जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो अभी हम दूसरा श्लोक करेंगे। तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संक्षुद्यैनं भजति भसितो धूलनविधिम्। माँ, आदि गुरु शंकराचार्य बोलते हैं, माँ तुम्हारे जो चरण हैं, माँ के चरण 100 श्लोक लिख डाले मूक पंचशती में, सिर्फ माँ के चरणों का वर्णन है। कहते हैं माँ तुम्हारे जो चरण कमल हैं, इतने लाल लाल पैर, इतने लाल चरण, एकदम जैसे कमल का फूल हो। कमल के फूल आप गौर से देखेंगे, कमल के फूल में बिल्कुल सेंटर में लाल एक पाउडर जैसा होता है, उस रंग के हैं माँ के चरण। अम्बे चरण कमल हैं तेरे, अम्बे चरण कमल हैं तेरे, हम भंवरे हैं जन्म जन्म के, हम भंवरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे अम्बे चरण कमल हैं तेरे। तो बिल्कुल माँ के चरण कमलों की भावना कीजिए कि माँ बैठी है सिंहासन पे और माँ के चरण कमल एक छोटे से स्टूल पे रखे हुए हैं। मुलायम सा, एकदम बहुत मुलायम सा वेलवेट का रेड कलर का क्लॉथ है, उसके ऊपर फूल की पंखुड़ियां हैं और इतने माँ के मृदु मृदु पैर, एकदम इतने मृदु चरण कमल माँ के, और वो भी इतने सौम्य रूप से रखती है माँ पैर। बिल्कुल माँ का नाम नाम ही सौम्या है, एकदम सौम्य रूप से रखती है। और उस पे इतने सुंदर वो टोरिंग्स हैं, और वो जो नख हैं एकदम लाल आभा, उस पे इतने सुंदर आलता लगा है माँ के चरणों पे। फिर माँ की पायल, धीरे 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 धीमी आवाज कर रही है माँ की पायल, क्योंकि माँ साक्षात चैतन्य स्वरूपा है। माँ को हिलना नहीं पड़ता ताकि वो पायल आवाज करें, वो पायल भी साक्षात
चैतन्य स्वरूप है। माँ के शरीर पे रहने वाला प्रत्येक गहना चैतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं है वो धीमे 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 छन 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 आवाज कर रहे हैं। और नख नख ऐसे हैं जैसे चंद्रमा के छोटे छोटे पीसेस कट करके लगा दिए हों, इतना तेज। जैसे एक बड़ा, मतलब एक बड़ा हीरा जोर से अगर जमीन पे गिर गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और देखिए, बड़े हीरे से भी ज्यादा आभा, ज्यादा प्रकाश छोटे छोटे टुकड़ों से आती है। जैसे वो छोटे छोटे टुकड़े माँ के नखों में लग गए हों, वैसा तेज प्रत्येक नख से, ऐसा तेज कि जन्म जन्मांतर से जो तमस है हमारे हृदय में, एकदम एकदम निकल जाए। और उस पे इतने सुंदर टोरिंग्स, इतने सुंदर पायल, और वो जो नख और वो स्किन का जो जंक्चर है, जहां पे वो जिसको बोलते हैं तलपाय, नीचे का पैर, वहां पे एक पिंकिश ह्यू, और इतने सुंदर पैर माँ के, इतने सुंदर चरण कमल। तो आदि गुरु शंकराचार्य बोलते हैं कि माँ, जब आप देखिए, जब सूर्य की आभा, सूर्य का प्रकाश किसी किसी एक खिड़की से अंदर आता है, तो उसमें छोटे छोटे कण दिखते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य बोल रहे हैं कि माँ, तुम्हारे जो चरण है, वहां से एक लाल आभा आ रही है। उस लाल आभा में छोटे छोटे जो कण है ना माँ, वो जो वो जो ब्रह्मदेव है, उन्होंने एक कण ले लिया। और वो कण स्वतः से नहीं लिया, तुमने दिया माँ, तुमने वो एक कण दिया ब्रह्मदेव को कि ये कण ले जाओ। और देखो ब्रह्मदेव ने क्या किया, पूरी सृष्टि की रचना कर डाली। वो एक कण लेकर गए थे। तनीयाम पामसुम तव चरण पंकेरुह भवम। तुम्हारी जब कृपा हुई ना माँ, तुम्हारी जब कृपा हुई ब्रह्मदेव पे, तो तुमने कहा ठीक है, ये लो, एक छोटा कण ले लो, जाओ, तुम्हें जो कार्य करना है इतना काफी है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है मुझे, बस एक कण ले जाओ। और ये कण कहाँ से आया, तुम्हारे चरण कमल से जो प्रकाश, लाल आभा, जैसे सूर्य की, उगते हुए सूर्य की लालिमा, वैसे एक आभा, उस आभा का एक कण ब्रह्मदेव ने लिया। देखो माँ, ब्रह्मदेव ने क्या कर दिया, पूरी सृष्टि की रचना कर डाली। तनीयां सम्पांसुं तव चरण पंकेरुह भवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान् अविकलम्। अविकलम, कोई बाधा ही नहीं आई माँ। ब्रह्मदेव ने इतनी अच्छी सृष्टि की रचना कर डाली, इतना सुंदर, इतनी सुंदर प्रकृति, इतने सुंदर दृश्य, इतना सुंदर मनुष्य का जीवन, इतना सुंदर मनुष्य। देखो माँ, क्या बना डाला ब्रह्मदेव ने, एक कण लेकर। और ऐसी सृष्टि की रचना की माँ, कि देखो ये जो विष्णु है, सहस्त्र शीर्ष वदना सहस्त्राक्षी सहस्त्रपात, सहस्त्र हाथों से, सहस्त्र अम, शीश, विष्णु को सहस्त्र हाथ बनाने पड़े, सहस्त्र शीश बनाने पड़े, ताकि इस सृष्टि का पालन कर सके। देखो माँ, एक कण की महिमा, उस एक कण की महिमा देखो। ब्रह्मदेव ने ऐसी सृष्टि की रचना की कि विष्णु ढोते ढोते देखो, उन्होंने सहस्त्र शीर्ष वदना सहस्त्राक्षी सहस्त्रपात, हजार हाथ, हजार मुख, हजार आंखों से उस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं माँ, कि जब ये सृष्टि का अंत हो जाता है, तो मालूम है तुम्हारे पति क्या करते हैं, हर संक्षुध्यैनम
उस एक कण से ये जो सृष्टि बनी है, इतनी इतना पवित्र, इतनी पवित्र सृष्टि, जब वो सृष्टि विलीन हो जाती है तो तुम्हारे पति बड़े प्रेम से, बड़ी भक्ति से उसको, उसका भस्म स्वतः पे धारण कर लेते हैं और नृत्य करते हैं। ये वो एक कण की महिमा देखो माँ, एक कण जो तुम ब्रह्मदेव को देते हो, इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर उस सृष्टि को पालन करने के लिए तपस तपस करते हैं हरि, विष्णु, और सहस्त्र बन जाते हैं, सहस्त्र हाथों से, सहस्त्र मुख से, सहस्त्र आंखों से उस सृष्टि का पालन करते हैं। और जब सृष्टि के अंत में, जब सृष्टि विलीन होती है, तो भस्म, उसका जो भस्म होता है वो महादेव धारण करते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े बड़ी भक्ति से उसे धारण करके नाचते हैं। तनीयां सम्पांसुं तव चरण पंकेरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संक्षुद्यैनम् भजति भसितो धूलनविधिम्। इसको साक्षात अपने शरीर में देखिए, माँ के चरणों से निकलने वाली वो लालिमा, उस आभा का एक कण से ये पूरा शरीर बना है। इस कण को, इस एक कण से जो शरीर बना है, उसको पालन करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी, प्रत्येक सेल लॉर्ड विष्णु, साक्षात हरि का स्वरूप है, क्योंकि वो प्रत्येक सेल से सहस्त्राक्षी सहस्त्रपात, सहस्त्र बन गए, सहस्त्र यानी अनंत, अथाह। सो वो विष्णु, हरि पूरे इस शरीर को चला रहे हैं। और जब ये शरीर का अंत हो जाएगा तो वो जो भस्म है, वो भस्म महादेव धारण करते हैं। इतना सुंदर शरीर, इसीलिए सौंदर्य लहरी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे, मैं तो तेरे पास में। जिन देखा तिन पाया, पल भर की तलाश में। देखना तो है, भक्ति से, समर्पण से, प्रेम से देखना है। तो वो एक कण ब्रह्मदेव ने लिया और ये शरीर का निर्माण हुआ। हरि के तप ने, हरि ने कहा अब मैं तप करूंगा, क्योंकि ये सृष्टि, ये जो शरीर है, इसका निर्माण हो गया है, अब मैं इसका पालन करूंगा। प्रत्येक सेल में महाविष्णु का अवतार है। और जब ये शरीर पूरी तरह से विलीन हो जाएगा तो वो भस्म इतने प्रेम से महादेव लगाएंगे खुद पे और नाचेंगे, नृत्य करेंगे भक्ति में, प्रेम में। और यही आदिगुरु शंकराचार्य का वैशिष्ट्य है कि वो अपने श्लोकों के माध्यम से इतनी सुंदर भावना करवाते हैं कि माँ के चरण बस अभी हृदय में उतर जाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, रूप वर्णन देखेंगे, एक एक चीज उन्होंने इतने भाव में और इतने इतने इनोसेंस में और इतने प्यार में विभिन्न रूपों से माँ की कीर्ति की है। थोड़े श्लोक इसमें ऐसे हैं जो बड़े गूढ़ ज्ञान है, वो श्लोक मैं स्किप करूंगी और हम डायरेक्टली ऐसे ऐसे भाव में जाएंगे कि बस एकदम जो हृदय है एकदम मृदु हो जाए, उस भाव से भर जाए। यही प्रयत्न रहेगा।
तो आज के लिए इतना ही। साक्षात जगन माता को नमस्कार करते हुए, जिन हाथों को जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, उस हाथ में वो शक्ति, वो भाव जहां से प्रसरित हो रहा है, जहां से उसका प्रवाह हो रहा है, उसको नमस्कार करते हुए, भक्ति और भाव की भिक्षा मांगते हुए, आज आज के लिए इतना ही। ओम स्वामी, 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 ओम ओम स्वामी, 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 ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो शरीर है पूर्ण है, इसमें सौंदर्य की का प्रवाह हो रहा है, पूर्ण है ये जो शरीर से बाहर सौंदर्य इस सृष्टि में जा रहा है वो भी पूर्ण है, सृष्टि भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण हैं। और ये पूर्णता को जानना ही गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। माँ की ओर बढ़ना यही है कि हम ये जाने कि मैं तो पूर्ण हूँ। जहां माँ है, अंदर और बाहर कोई डिफरेंस ही नहीं है, यही प्रवाह हो रहा है आंखों से, कानों से, शरीर से। मैं पूर्ण हूँ, ये सृष्टि पूर्ण है, आसपास के सब लोग पूर्ण हैं, कोई गलत नहीं है, सब दुखी हैं अंदर, सब टूटे हुए हैं। जैसे एक टूटा हुआ गिटार होता है, उसको आप बजाएंगे तो कहाँ से सुंदर म्यूजिक आएगा। तो जैसे हम थोड़े से टूटे हुए हैं अंदर, जैसे हम थोड़े से बिखरे हैं, आसपास के सब लोग बिखरे हैं, उनको जोड़ना है, खुद को जोड़ना है प्रेम से। जिस थोड़ा सा समर्पण, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, खुद खुद के लिए, दूसरों के लिए, और खुद को भी माँ की ओर ले जाना है और दूसरों को भी हेल्प करनी है, सिर्फ प्रेम से। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।